हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम दुआ के साथ नून लिखेंगे। पिछले सबक से कोऑर्डिनेट होते हुए चलते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ से हमने दुआ मीम डाला था तो हम मीम से 2 कत आगे जाते हैं और सीधा लाइन पे चले जाते हैं अमूदी रुख पे और एक नुक्ता लगाते हैं जहाँ से हमने दुआ मीम दुआ और नून शुरू करना है। अब देखिए, मैं दुआ की शक्ल ड्रा करता हूँ। लाइन से स्टार्ट करना है आपने और एहतियात से इसका अलिफ डालें और इसको यहाँ से टेढ़ा कर दें। फिर दुआ की आप सर की शक्ल बनाएं। नोक के साथ, एहतियात के साथ। अब यहाँ से आप इसकी नोक के साथ ही बनानी है। दुआ के साथ नून जोड़ने के लिए इसमें एक होने वाली मुमकिन गलती भी बताऊंगा, क्योंकि ये लफ्ज़ भी दोस्त अब लिखते हुए अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। यहाँ से इसको हल्के से कर्व के साथ और यहाँ से फिर अंदर की तरफ कर्व बनाते हुए कुर्सी पे लाएं। ये कुर्सी की लाइन पे आप आ गए। नोक के साथ लफ्ज़ है तो ज़्यादा मुहतात ही होना है। इसको आप थोड़ा सा मजबूत कर दें। ये अब यहाँ से आप इसको मेजर करें। दायरा हमने डालना है 2, 3 और 3.25 कत, यहाँ तक। अभी दायरा डालने के लिए देखिए वही आपका पुराना अंदाज़ा कि आप इस पर टेढ़े रुख पे रखें, आधी ऊपर आधी नीचे। इसको आप नीचे ले आएं, फिर आप इसको दूसरा हिस्सा बनाएं और फिर तीसरे हिस्से को आप इसको उठाते हुए ले जाएं और यहाँ से इसको फिनिश कर दें। ये आपका दुआ नून हो गया। यहाँ से टच दे के इसको हम आंगी दे दें। थोड़ा सा इसको मजबूत कर लें। अब आप इसका एहतियात के साथ सेंटर में थोड़ा सा ऊपर करके लाइन पे नुक्ता दे दें। बाकी इसकी कमी बेशी को भी सेट करते हैं। अब इसका मीज़ान देखिएगा। इसका मीज़ान उसी तरह से यहाँ से इसको मेजर करेंगे तो ये 1 कत, यहाँ से इसको ऊपर मेजर करेंगे तो ये 2.25 कत, इसकी पैमाइश करेंगे तो 1.25 कत, इसको मेजर करेंगे तो ये 2.25 कत। अब देखना यह है कि दुआ के साथ नून कितना नीचे लेकर जाना है। दुआ का ये जो सर है, यहाँ से अगर हम इसको नीचे मेजर करें तो ये हम देखते हैं कि कितना आता है हमारा, 2.25 कत नीचे आता है या 1.5 कत
1.5 कत नीचे आ रहा है, 1.5 कत नीचे 1.25 पे लटक जाएगा। और ये अलिफ से ये नून की जो नोक है, सर है, ये अलिफ से दूर कितना है, ये 1.25 कत पे है। ये देखिए 1.25 कत पे दूर करना है और 1.5 कत पे नीचे करना है, लाइन पे आ जाएगा। बाकी जो इसका दायरा है वो हमने 3.25 कत में रखा। यहाँ से इसको नीचे लाएंगे तो ये 1 कत नीचे हो जाएगा। बाकी का इसका मीज़ान में कुछ ऐसा है नहीं, छोटा सा मीज़ान है। अभी देखिएगा, मैं इसमें होने वाली गलती डिस्कस करने वाला हूँ कि जब हम तवानून लिखते हैं तो हमारी गलती क्या होती है। अभी देखिए, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ दोस्त अहबाब जो है वो इसका वज़न जो है ना वो मैं भी बताता हूँ, ये जो स्ट्रोक लाते हैं ना इसको भी ऐसे ही बनाते हैं, जिस तरह से ये आ रहा है उसी तरह से ये आ रहा है। अब जब यहाँ से इसकी शक्ल इस तरह से करके बनाते हैं तो यहाँ पे बनने वाली नोक को ज़रा मुशाहिदा करें कि यहाँ पे बनने वाली ये जो सफ़ेदी की नोक बन रही है, सफ़ेदी वाली, वो इस तरह से बन रही है, जबकि ये यहाँ पे ऐसे नहीं होती। ये ऐसे होती है कि ये जो ऊपर जा रही है ना ये इस रुख पे आती है और फिर ये नीचे वाले रुख पे आती है। ये रुख होता है इसका, तब ये खूबसूरत लगती है। एक तो ये गलती हो जाती है। दूसरी गलती ये होती है कि तवा डाला आपने और इसकी शक्ल डाली, सर डाला, अब वो जब इसको बनाने लगते हैं तो इसको थोड़ा सा दूर कर जाते हैं। एक तो ये कि जितना दूर करके जाएंगे ये स्ट्रोक सीधा जाएगा, ये फासला बढ़ गया, ये गलत हो गया। बेशक शक्ल अच्छी है, अलिफ अच्छा है, सर अच्छा है, ये अंदर वाली शक्ल अच्छी, लेकिन ये फासला बढ़ गया तो ख़राब हो गया। और ये फासला अगर घुटन का शिकार हो जाए तो भी गलत हो गया। अभी देखिएगा मैं साथ में बनाता हूँ। असल में जब तक साथ में गलत ना चले सही का अंदाज़ा नहीं हो पाता, तो सही सीखने के लिए बहुत दफ़ा गलत का भी मुशाहिदा करना या करवाना पड़ता है कि ये गलत होता है, ये सही होता है। जैसे अल्लाह पाक ने दिन रात को समझाने के लिए, दिन को समझाने के लिए रात बनाई, रात को समझाने के लिए दिन बनाया, ये ज़रूरी हो जाता है। अभी देखिए ये फासला घुटन का शिकार अगर हो तो फिर कैसा लगेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये घुटन का शिकार हो गया। जैसे त्वा और नून बिल्कुल जुड़ गए आपस में, दोनों के बीच में कोई फासला नहीं रहा, ये फ़र्क होता है। और ये चूँकि यहाँ तक पूरा लफ्ज़ जो है ये सारे का सारा नोक के साथ बनने वाला है, मतलब कमज़ोर बनने वाला है। अलिफ भी बेशक पूरी कलम से बनता है लेकिन इसकी मोटाई कम होती है तो स्मार्ट है। ये सर स्मार्ट है, ये कमर आ गई, ये स्मार्ट है। और यहाँ से भी, यहाँ से दायरा पूरा स्टार्ट होगा, वो भी वज़न यहाँ पे आएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से हमने शुरू किया तो ये देखिए ये फ़ासला जिस तरह से यहाँ पे था 1.25 कत का फ़ासला, इसी तरह से यहाँ पे हमारा तकरीबन ये 1.25 कत का फ़ासला है। 1 कत का फ़ासला रखना है आपने ताकि लफ्ज़ जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगें, अच्छे लगें। तो ये हमारा आज त्वा और नून का सबक था। अगले सबक में हम इंशाल्लाह त्वा और वाव के साथ आएंगे। तो आपको अगर बहार नस्तालीक की वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो आप बहार नस्तालीक चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसकी वीडियोस को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे दोस्त अब आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें।